हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादौन और आपका ट्रूली इंजीनियर्स में एक बहुत अच्छी जॉब अपडेट के साथ स्वागत है। नवरत्न में, जी हाँ, एनएचपीसी नवरत्न में वैकेंसी निकली है इंजीनियर्स के लिए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, सीएसआईटी हर एक ब्रांच के लिए यहाँ पर वैकेंसी है। नॉन एग्जीक्यूटिव की ये पोस्ट है, लेकिन बहुत अच्छी खासी ये वैकेंसी है। तो इसका सारा डिटेल देख लेते हैं बहुत ही जल्दी से। देखिए, जूनियर इंजीनियर सिविल की बात करेंगे तो S1 इसको ग्रेड दिया गया है। 29,600 से लेके 1,19,500 इसका बेसिक का रेंज है। क्या चाहिए इसमें? डिप्लोमा चाहिए सिविल में, ठीक है। अगर आप जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस हैं तो 60% चाहिए आपके डिप्लोमा में। SC ST PWD को 50% आपके डिप्लोमा में मार्क्स होने चाहिए एग्रीगेट, ठीक है। और अदर डिसिप्लिन सिविल के अलावा कोई भी एलिजिबल नहीं रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। अपर एज लिमिट 30 रहेगी, यानी कि 18 से 30 के बीच में हैं आप तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। टोटल वैकेंसी 109 है। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है और बल्कि डिप्लोमा के अलावा हायर एजुकेशन है BE BTech, तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। डिप्लोमा के बाद BE BTech है तो आप एलिजिबल हैं, बिना डिप्लोमा के BE BTech है तो एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। जेई इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो 46 वैकेंसी निकला है और इसमें भी डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा है। इलेक्ट्रिकल के अलावा आप EEE में भी डिप्लोमा है, इलेक्ट्रिकल पावर में या पावर सिस्टम, पावर इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है, तब भी आप एलिजिबल हैं। बिना डिप्लोमा के BE BTech है तो एलिजिबल नहीं है। मैकेनिकल की बात करेंगे, टोटल 49 वैकेंसी है और आप बेसिक वगैरह देख सकते हैं। मैकेनिकल में डिप्लोमा चाहिए और डिसिप्लिन, अगर आपके पास मैकेनिकल, प्रोडक्शन, ऑटोमेशन इनमें डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल हैं। बाकी और किसी अन्य चीज़ में, REC वगैरह में या ऑटोमोबाइल में भी डिप्लोमा है तो आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ा फैक्टर है ये, आपको फॉर्म भरने ही नहीं देगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ENC इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में वैकेंसी निकली है 17 और ये आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के अलावा भी। सुपरवाइज़र IT निकला है, डिप्लोमा चाहिए CSIT में तो आप एलिजिबल हैं। टोटल एक पोस्ट है। तो इस तरीके से ये टोटल आपने देख लिया कि अच्छी खासी वैकेंसी है। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, CSIT, इलेक्ट्रॉनिक्स सबके लिए वैकेंसी है। बेसिक, इसके जो सैलरी की बात करेंगे तो आपको बेसिक पे होगा, उसके अलावा आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा और बहुत सारे अलाउंसेस मिलेंगे। इसके अलावा जो PRP मिलता है एग्जीक्यूटिव्स को मिलता है, यहाँ पर आपको नॉन एग्जीक्यूटिव को भी देने की बात कर रहा है, जो कि ईयरली मिलता है 1, 2, 3, 4, 5 लाख के करीब का, डिपेंड ऑन द प्रॉफिट ऑफ द NHPC। इसके अलावा और अदर फैसिलिटीज़ सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और प्लेसमेंट की बोल रहा है कि पूरे भारत में जहाँ पर भी इसकी सब्सिडरीज़ हैं वहाँ पर आपको पोस्ट मिल सकती है। फीस जनरल, EWS, OBC के हैं तो 708 रुपये पे करके आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन फीमेल हैं तो नो नीड टू पे। क्लियर है बात? आपको कुछ भी यहाँ पर पे नहीं करना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करेंगे तो सिंपल सा है कि सिर्फ आपका CBT एग्ज़ाम होगा और उसके बाद आपका मेडिकल करा के मेडिकल DV के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यानी कि सिर्फ मेन जो एक स्टेप है वो है CBT। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसके टेस्ट सेंटर भी आपको 19 जगह पर आपको टेस्ट सेंटर्स मिल जाएंगे। अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जम्मू, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, जयपुर और रांची। इस तरीके से आप लगभग हर एक स्टेट में आपको सेंटर आपके घर के आसपास मिल ही जाएगा, क्योंकि इतने सारे सेंटर्स की यहाँ पर अवेलेबिलिटी है। स्कीम्स देखेंगे, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न देखेंगे तो वो भी बहुत क्लियर है कि आपका जो पेपर है हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा। 3 घंटे का पेपर रहेगा। 200 नंबर के 200 क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके। तो जो 200 क्वेश्चंस रहेंगे उनमें से 140 क्वेश्चन आपके पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रहेंगे। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो 140 क्वेश्चन मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल, सिविल के हैं तो सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी के जो 60 क्वेश्चन बचे उसमें से 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस रहेगा, जिसमें करेंट साइंस वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहेगा, और 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके रीजनिंग के। तो इस तरीके से 200 क्वेश्चन 200 नंबर 3 घंटे में आपको पेपर करना होगा। क्लियर है बात? इसी के बेसिस पर कट ऑफ बनेगी। पिछली बार की मैं आपको मैकेनिकल की कट ऑफ बताऊं तो लगभग 150 के आसपास गई थी, और उसके बाद इतनी सारी वेटिंग लिस्ट, इतनी सारी 3-4 वेटिंग, 4-5-6 वेटिंग लिस्ट निकालता है, क्लियर करता ही रहता है। तो मान लीजिए अभी मैकेनिकल की 50 के करीब वैकेंसी हैं, तो पिछली बार भी अगर 50 रही होंगी तो 150-200 वैकेंसी इसने वेटिंग लिस्ट से क्लियर कर दी थी। मतलब 50 जितना, ये मान लीजिए आप, जितना मेन लिस्ट में निकालता है उससे ज़्यादा वेटिंग से क्लियर कर देता है। 50 वैकेंसी की जगह 100 की भर्ती करेगा ये यहाँ पर, पिछले पैटर्न के, पिछले रिकॉर्ड के आधार पर ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव मार्किंग भी आपको सामना करना पड़ेगा 1/4 का, यानी कि 1 नंबर मिलेगा तो गलत करने पर 0.25 कट भी जाएगा। क्लियर है बात? मेडिकल होगा, DB होगा और फिर आपको दे दी जाएगी ज्वाइनिंग, और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्दी दे दी जाएगी। 6 महीने के अंदर आपको बेरोजगार के टैग को हटाकर रोजगार का टैग मिल जाएगा, ऐसा
प्रीवियस रिकॉर्ड के आधार पर मैं बोल रहा हूँ। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछ सकते हैं फिर, और आप चाहें तो इनके ऑफिशियल ईमेल आईडी पर भी पूछ सकते हैं। फॉर्म 2 सितंबर से आप इसको भर पाएंगे और 1 अक्टूबर तक लगभग आपको 1 महीना फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। तो ये सारी इंपॉर्टेंट डिटेल थी, सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। इस फॉर्म को भरिए, अच्छी वैकेंसी है, और डिप्लोमा एंड डिप्लोमा प्लस बीटेक इन दोनों वाले बच्चे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। बीटेक के लिए, सिर्फ बीटेक के लिए भर्ती नहीं है। तो अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है, आप इसको भरिए और एग्ज़ाम निकाल के ज्वाइनिंग लीजिए। इसी तरीके की जॉब अपडेट्स और हर तरीके की गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट्स पाते रहने के लिए आप ट्रूली इंजीनियर्स को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। यहाँ पर टाइम टू टाइम आपको इसी तरह की अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू।